तो मूवी की शुरुआत में करम और परी दो प्रेमी जोड़ी को देखते हैं जिनकी इच्छा थी कि दोनों की शादी हो जाए और फिर खुलकर प्यार कर पाए। परी वकील थी और बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी, जबकि करम जगराते में गाना गाता था और उसके खानदान में सिर्फ उसके पिताजी ही थे। हम देखते हैं कि करम के पिताजी परी के घर शादी का रिश्ता लेकर जाते हैं। तभी पता चलता है कि कर्ज में डूबे पड़े हैं करम के पिताजी। पैसे के नाम पर 1 रुपया भी नहीं है। परी के पिताजी कहते हैं कि प्यार व्यार तो ठीक है, पर हम अपनी बेटी को ऐसे घर नहीं देना चाहते जिसका घर भी ना हो, इसलिए पहले घर बनाओ, नौकरी पाओ, बैंक में 20-25 लाख रुपए जमा करो, वो भी 6 महीने के अंदर, तब मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर शादी कर पाऊंगा, वरना भूल जाओ। करम का जिगरे यार इस्माइली करम और उसके पिताजी बार में सोच रहे थे कि इतने कम दिनों में इतने पैसे कहां से लाए। तभी बार में उस डांसर पर ध्यान पड़ता है जिस पर लोग काफी ज्यादा पैसा उड़ा रहे थे। तभी पिताजी और इस्माइली सोचते हैं कि बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, अगर तुम लड़की बनकर यही काम कर ले तो ये हमारा काम बन जाएगा। मगर करम को यह मंजूर नहीं था कि वो लड़की बनकर डांस बार में नाचे, लेकिन परी से प्यार भी ज्यादा करता था। आखिरकार ना नकुर करते के बाद लड़की बनने के लिए मस्त साड़ी पहनकर मेकअप करके करम से बन जाता है पूजा, जिसकी खूबसूरती को देखकर सब उस पर लट्टू होते जा रहे थे। काम के लिए वो डांस बांसर के मालिक सोना भाई से मिलती है। पूजा का डांस और उसकी कमसिम अदाओं को देखते हुए वो भी उस पर फिदा हो जाता है। उधर इस्माइली सकीना नाम की लड़की से प्यार करता था और उसके अब्बू भी शादी के लिए मान गए थे, पर एक शर्त थी कि जब तक कि उसके बड़े बेटे शाहरुख की शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने बेटी की शादी नहीं करेंगे। शाहरुख का 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था, तो उसके बाद वह डिप्रेशन में चला गया था और अकेले में गम में डूबा रहता है। तो वो कहते हैं कि जो भी मेरे बेटी की जिंदगी में खुशी लाकर देगा उसे मैं 10 लाख रुपए दूंगा। इस्माइली ये बात करम को बताता है और कहता है कि तुम मनोचिकित्सक बनकर उसके पास जाओ और उस पर अपना जादू चला दो और उसे खुश कर दो, तो तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। करम यह चीज करने के लिए मना कर देता है, लेकिन इस्माइली और पिताजी के लगातार कहने पर और पैसे के चक्कर में पूजा बनकर पहुंच जाता है शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। पूजा उसके घर जाने पर शाहरुख का और एक भाई था शौकिया, जो पूजा को देखकर वो भी उस पर लाइन मारने लगता है, पर उसे क्या ही पता था कि जो बाहर से वो अंदर से नहीं है। पूजा अब शाहरुख से मिलती है और अपनी अदाओं और बातों से पूरी कोशिश करती है उसे हंसाने की, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। ऐसी एक दिन पूजा शाहरुख पर गिरने का नाटक करती है तो शाहरुख उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिससे अब्बू जान देखते हुए कहते हैं कि अब तो पूजा ही बनेगी इस घर की बहू। फिर उसके दूसरे दिन इस्माइली पूजा की बुराई करके अब्बू को समझाता है कि पूजा अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन अब्बू जी कहते हैं कि उसकी वजह से ही मेरे बेटे के चेहरे पर हंसी आई थी। तो वो कहते हैं कि अगर पूजा शाहरुख से शादी कर लेती है तो उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसकी शादी के बाद ही तुम्हारी शादी होगी। तो सोच लो क्या करना है। घर में फिर से हल्ला होता है, लेकिन पूजा को 50 लाख रुपए मिल रहे थे, जिससे सब सही हो सकता था। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वे उसकी शादी होगी, फिर अगले दिन इस्माइली की शादी होगी और फिर पूजा गायब हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इधर करम परी को भी संभाल रहा था, डांस बार में नाच करके पैसे भी कमा रहा था और सोना भाई को भी संभाल रहा था जो उसके प्यार में डूबे जा रहा था, और एक नई मुसीबत थी उसके साथ शादी करने की। फिर उसके दूसरे दिन हम शाहरुख की बुआ जुमानी को देखते हैं, जिसे देखते ही करम के पिताजी उस पर लट्टू हो जाते हैं। मतलब इस मूवी में देखो हर किसी पर लट्टू होते जा रहा था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सोना भाई जुमानी के पति हैं, लेकिन उनके बीच सही ढंग से नहीं बन पा रहा था, इसलिए उनका तलाक होने वाला है। इधर सोना भाई को पूजा बहुत पसंद थी, इसलिए उसने पूजा को बार डांसर में काम के लिए रखा था। अगर सोना भाई पूजा को शादी करते वक्त देख लेता तो उसे नौकरी से निकाल देता, इसलिए पूजा जल्दी जल्दी में शादी को निपटा देता है। अब आती है सुहाग रात की। तो करम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि 2 तलवार आपस में न भिड़ जाए, लेकिन शाहरुख नींद की गोलियां खाकर सो जाता है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो शादी से खुश ना हो। उस रात बाथरूम में छिपकली थी, तो करम पूजा की भेष में ही बालकनी में खड़े होकर सुसु करने वाला था कि घर के सबसे बड़े दादाजी देख लेते हैं कि उनकी बहू तो लड़का है। अगले दिन हम देखते हैं कि घर में मातम
मनाया जा रहा था दादाजी के मरने का। जो पिछली रात उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देख लिया कि उस सदमे में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मरते मरते दीवार पर यह लिख गए कि बहू लड़का। अब अब्बूजान समझते हैं कि शायद दादाजी की आखिरी इच्छा यह थी कि पूजा लड़का पैदा करे, या फिर की मात्रा लगाते लगाते लुढ़क गए। पूजा को इस बात का कोई भी फर्क न पड़ता है, लेकिन अब्बूजान कहते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो 6 महीने तक कोई भी अच्छा काम नहीं होता है, इसलिए इस्माइली की शादी अभी नहीं होगी। अब यहाँ से सब मामला गड़बड़ा जाता है कि अगर शादी नहीं होगी तो पूजा गायब कैसे होगी, जिसका मतलब तो यह था कि अब 6 महीने तक यूं ही रहना पड़ेगा। जहाँ सब उम्मीद ये लगा कर बैठे थे कि पूजा बच्चा देगी, लेकिन ये मुसीबत कम नहीं थी कि परी वहाँ पर आ जाती है, जो कि सोना भाई की वकील और जुबानी की तलाक के कागज देने आई थी। उसे देखते ही इस्माइली और करम छुपने लग जाते हैं, क्योंकि अगर वह देख लेती तो उनका सारा झूठ सबके सामने आ जाता, क्योंकि वहीं पर परी को समझाना बड़ी मुश्किल थी कि वहीं पर क्या चल रहा है। उसके बाद करम परी को मिलने जाता है, तभी परी देखती है कि उसके होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, तो वो समझ जाती है कि शायद करम पैसों के लिए कुछ उल्टे सीधे काम करने लग रहा है, तो वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि अचानक से अब्बू जान करम के घर आ जाते हैं और करम को देखते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि पूजा का भाई भी है। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि हमारा लड़का 1 नंबर का निकम्मा लीचड़ है, इसलिए हमने कभी भी नहीं मिलाया। तभी जुबानी करम को देखते ही उसका दिल एकदम से जलती मोमबत्ती से पिघलने लग जाता है और आग जलने लगती है उसके प्यार की। जुबानी करम के साथ चक्कर चलाने की कोशिश करने लग जाते हैं, हालांकि करम पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका पीछा छोड़ दे, पर वह जों की तरह उसके पीछे ही चिपक जाती है। अब हम देखते हैं कि एक रात सोते सोते पूजा का हाथ शाहरुख के ऊपर चला जाता है, तो शाहरुख उसे अपने हाथों से सहलाने की कोशिश करती है, तो पूजा की नींद अचानक से खुलती है और वह पीरियड्स का बहाना बनाकर उसे कहती है कि शाहरुख को पूजा के साथ करने की कोई भी इच्छा नहीं है, पर न जाने कैसे उसकी इच्छा अचानक से कैसे आ गई थी। पूजा पूरी रात नहीं सोती है कि कहीं जंग के मैदान में विरोधी तीर से अचानक हमला न कर दे। अब एक दिन पूजा से करम बन ही रहा था कि अचानक से परी आ जाता है और उसके हाथ में ब्राक को पकड़े हुए देख लेता है, और परी को लगता है कि जो करम के बारे में वो जो सोच रहा था वह वही कर रहा है, और मुंह बनाकर चले जाता है। करम उसे इसके बारे में बताता तो नहीं है, लेकिन समझाता है कि यह मेरी ही बरा है, यह नाटक के कपड़े हैं, किसी और के नहीं, मेरी है। परी समझ जाता है और करम के जान में जान आता है, तो चलो इस बार बच जाता है। अब हम देखते हैं कि जामुनी पहुंच जाती है करम के घर और करम के पिताजी से कहती है कि मुझे शादी करनी है, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है। करम के पिताजी सोचते हैं कि वे उनके लिए रिश्ता आए हैं और बड़ा खुश हो जाता है और कहते हैं कि जो चाहा वो मिल ही गया। लेकिन बुआ जी तो कुछ और ही चाहती थी, जो करम के पिताजी इससे अनजान थे। अब दूसरे दिन करम के पिताजी जामुनी के घर जाते हैं अपनी शादी का रिश्ता लेकर, जहां जाने पर उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है कि जामुनी करम के पिताजी से नहीं करम से शादी करना चाहती थी। गलतफहमी दूर तो हुई, साथ ही उसका दिल भी चकनाचूर हो गया। अब एक दिन पूजा शाहरुख के साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे छू रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि वह दूर दूर भागता है, लेकिन अचानक से शाहरुख में जोश आ जाता है और पूजा को अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ता है, तो पूजा भाग खड़ी होती है। भागा दौड़ी में पूजा की पीक निकल जाती है और शाहरुख के सामने करम प्रकट हो जाता है। करम शाहरुख को सब कुछ सच सच बता देता है और क्यों है और क्या चल रहा है, जिसे शाहरुख समझता भी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शाहरुख गे है, लेकिन जब पूजा उसे छूता था तो उसे मर्दाना फीलिंग आ जाती थी, उसका मूड बन जाता था। और शाहरुख डिप्रेशन में नहीं था, बस अपने आप में गुम इसलिए रहता था क्योंकि वह किसी को बता नहीं पा रहा था कि वो क्या है। करम शाहरुख को समझता है, शाहरुख करम को समझता है और उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर सोना भाई पूजा से शादी करने के पीछे पड़े थे और जुबानी करम के पीछे पड़े थी। दोनों ही चाहते थे कि अपने प्यार से मिलना, तो करम बारी बारी करके अलग अलग रूप लेकर उनसे मिल रहा होता है और पीछे छुड़ाने के लिए हर
तरीका अपना रहा होता है, पर दोनों ही नहीं मान रहे थे। तो इसी बीच परी करम को बुआ के साथ देख लेती है और फिर काफी गुस्सा हो जाती है। समझती है कि करम झूठा है और वही काम कर रहा है जो सोचा था। इधर अब्बू जान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पूजा को बच्चा होगा, तो इस बात को टालने के लिए शाहरुख कह देता है कि पूजा कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन यह बात टलती नहीं है, बल्कि बुआ जी पूजा को कोई बाबा के पास लेकर चली जाती है जो बच्चे पैदा करता था। बाबा एक टोटका बताता है कि यमुना नदी में अगर कोई पति पत्नी डुबकी लगाएंगे तो ये सब सही हो जाएगा। तो ये दोनों डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं। तो पूजा पानी में डुबकी लगाते ही गायब हो जाती है। तो सब लोग ये समझते हैं कि वह डूबकर मर गई। अब घर में मातम मनाया जा रहा होता है कि तभी वहां पर अचानक बेल्ट लेकर करम आ जाता है और नाटक करते हुए सब पर इल्जाम लगाता है कि इन लोगों ने मेरी बहन को मार डाला। तभी वहां पर सोना भाई आ जाता है और पुलिस के साथ पूजा की फोन की लोकेशन को ट्रैक करते करते, जो कि था करम के पास और करम ही पूजा था। फिर वहां से करम निकल जाता है और उसे पता चलता है कि परी की शादी हो रही है। तो करम परी को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो जो समझ रही है वो ऐसा नहीं है, पर परी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अब वक्त आ चुका था कि अपने सच का खुलासा करे, इसलिए करम परी के सामने पूजा बनकर आ जाता है। इधर फोन का लोकेशन ट्रैक करते करते सोना भाई और शाहरुख का पूरा परिवार वहां आ जाता है। ये बात करम को पता न था, इसलिए पूजा का गेटअप उतार कर खुलेआम करम बन जाता है और सबके सामने उसका सारा झूठ पकड़ा जाता है। सब उस पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया, हमें फंसाया। बुआ जी कहती है कि अब तो शाहरुख फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा। तो शाहरुख कहता है कि मैं कोई डिप्रेशन में नहीं था और मुझे पहले से पता था कि करम ही पूजा है, पूजा ही करम है। तभी परी करम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी करम कहता है कि यह सब मैं तुम्हें पाने के लिए क्या, मैंने यह किया तुम्हारे पिताजी की शर्तें पूरी करने के लिए, पर सॉरी नहीं कर पाया। शर्त पूरी नहीं कर पाया इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि जिससे प्यार किया, जिसके लिए अपना पूरा जेंडर ही बदल दिया, उसी ने मुझ पर शक किया। उसने किसी और से शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि बात क्या है। फिर सोना भाई कहते हैं कि तुमने अपने प्यार के चक्कर में हमको क्यों धोखा दिया, जिंदगी में पहली बार किसी ने हमसे फ्रॉड कर डाला। तभी करम कहता है कि सच में अगर प्यार होता ना तो आप अपने 2 बच्चे की माँ की कमी को कभी महसूस नहीं होने देते, लेकिन आपको उनकी माँ के बहाने अपने कमी को पूरा करना था। करम बुआ जी से कहता है कि रिश्तों को ना रिश्तों की तरह ठीक करना चाहिए, समय समय पर किस्त भरते रहिए वरना ब्रेकअप का नोटिस आ जाता है। और अब्बू जान से कहता है कि हम 3-3, 4-4 साल इंतजार करते हैं कि बच्चा कुछ बोले, लेकिन बच्चा जब बोलना शुरू करते हैं तो उसको सुनते ही नहीं है। उनका इशारा था अब उनके बेटे शाहरुख की तरह उन्हें सुने और उन्हें समझे कि उसकी फीलिंग्स क्या है। और परी से कहता है कि अगर रिश्तों में कभी डाउट होना तो आमने सामने आकर डाउट को क्लियर करना चाहिए, जिससे रिश्तों की उम्र लंबी हो जाती है। करम ऐसे ही सभी को समझाता है और अपनी बातों को बताकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इस्माइली करम और करम के पिताजी मुंह उतारे बैठे हुए थे। तभी बैठे बैठे उन्हें बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। हमें देखने को मिलता है कि परी के पिताजी बैंड बाजी के साथ परी को लेकर उसके घर आए हैं। करम के पास परी के पिताजी को करम की बातों से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और परी भी करम से माफ़ी मांगती है और दोनों जिस्म एक जान हो जाते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी कैसा लगा हो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी हम अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।